जय हिंद दोस्तों। 13 दिसंबर 2025 को वर्ल्ड फुटबॉल के ग्रेटेस्ट एवर फुटबॉल प्लेयर लियोनेल मेसी और कुछ अदर फुटबॉल स्टार्स इंडिया आए। 3 डेज के अपने इस जेंजी वाले द गोट इंडिया टूर में उन्होंने भारत के कुछ 4 इंपॉर्टेंट सिटीज को विजिट किया और इस विजिट के दौरान उन्होंने जम के अपना विंटर वेकेशन मनाया, यानी कि एक अच्छी खासी सर्दियों की छुट्टियां मनाई। इसमें क्या किया गया? इंडिया के बड़े पॉलिटिशियंस, रिचेस्ट पीपल, मेगा फिल्म स्टार्स या बड़े बड़े स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ ढेर सारी सेल्फियां खींची, कई सारे फोटोज खिंचवाए और फाइनली तीसरे दिन यानी कि 15 दिसंबर को वो वापस लौट गए। अब सवाल ये है कि कोलकाता के लेक टाउन में लियोनेल मेसी के जिस 70 फीट हाई स्टैचू का इनॉग्रेशन किया गया, क्या वो जरूरी था? क्या वो सफिशिएंट था हमारी फुटबॉल को डेवलप करने के लिए, या उसके अलावा भी कुछ और ठोस कदम उठाए जाने चाहिए? मैं इसका विरोध नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो होना चाहिए था क्या वही हुआ या कुछ और हुआ है? सवाल ये है कि ये टूर क्यों किया गया? इसीलिए ताकि इंडिया की यंग जनरेशन में फुटबॉल के लिए इंस्पिरेशंस को प्रमोट किया जाए, या कि फिर इंडिया में फुटबॉल के लिए डेवलपिंग पॉलिसीज को आगे बढ़ाया जाए, उन्हें डिस्कस किया जाए। अब क्वेश्चन ये है कि इंडियन फुटबॉल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि उसकी हिस्ट्री क्या है और उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है। 1872 में इंडिया का पहला फुटबॉल क्लब कोलकाता एफसी के नाम से एस्टैब्लिश हुआ था और 1889 में इंडिया का दूसरा फुटबॉल क्लब मोहन बगान एसी के नाम से एस्टैब्लिश हुआ। ये वही फुटबॉल क्लब है जिसने 1950 से 1960 के डिकेड में, यानी इमीडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, अपना गोल्डन पीरियड देखा है और हम सबको प्राउड फील करवाया है। 1956 मेलबर्न ओलंपिक में अगर आप बात करते हैं, इंडिया सिक्योर्ड इट्स फोर्थ पोजीशन, यानी कि ये दुनिया की टॉप 5 सबसे बेहतरीन फुटबॉल टीम्स में शामिल हुई। 1951 और 1962 के एशियन गेम्स में इंडिया वन गोल्ड मेडल। 1964 एशियन कप में इंडिया ने सेकंड पोजीशन रखी। लेकिन आज वही इंडियन फुटबॉल टीम या नेशनल फुटबॉल टीम, जिसे हम द ब्लू टाइगर्स के नाम से जानते हैं, वो इस बात के लिए जद्दोजहद कर रही है कि वो कैसे टॉप 100 पोजीशन में शामिल हो सके। टॉप 10 या टॉप 5 की बात हम बाद में करेंगे, हम कह रहे हैं टॉप 100 पोजीशन में शामिल हो सके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, और ये स्ट्रगल क्यों? 2026 फीफा और 2027 फीफा के लिए इंडियन क्रिकेट फुटबॉल टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई है। और अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें अपने आप से करने चाहिए या हमें अपने गवर्निंग बॉडी से करने चाहिए। फर्स्ट, आपके आसपास जहां भी आप रहते हैं, कितने फुटबॉल स्टेडियम्स या प्लेग्राउंड्स बनाए गए, और अगर बनाए भी गए हैं बाई चांस, तो उनका स्टैंडर्ड और क्वालिटी किस तरह से मेंटेन की गई है। सेकंड, आपके आसपास कितने फुटबॉल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एस्टैब्लिश किए गए, और अगर है भी तो वहां ट्रेनिंग या कोचिंग की क्या एग्जैक्ट स्टैंडर्ड्स हैं, तो वाकई में हम फुटबॉल को किस तरह डेवलप कर सकते थे और किस तरह कर रहे हैं। तो दैट वाज जस्ट अ पब्लिसिटी